नमो नमः छात्रा, मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत अध्यापिका। सुप्रभातम। अष्टमी कक्षा के बच्चों, आज हम तृतीयः पाठः अस्माकं पितरौ का दोहरान कार्य करेंगे। ठीक है, पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। बच्चों, कई बच्चों ने प्रश्न पूछा है कि हमें अनुवाद उत्तर पुस्तिका में करना है या नहीं। बच्चों, पहले और तीसरे पाठ का अनुवाद आपको नहीं लिखना है, लेकिन जैसे श्लोक वाला पाठ है, द्वितीय पाठ है मधुरा श्लोका, उसमें से जो श्लोक का अनुवाद है वो आपको लिखना होगा। क्योंकि ये वाले पाठ का अनुवाद तो आप समझ सकते हैं, लेकिन श्लोक का अनुवाद बहुत जल्दी आप भूल जाएंगे, इसलिए आवश्यक है कि आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखें। इनको उत्तर पुस्तिका में इनके अनुवाद को लिखना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप भूल जाएंगे तो आप ऐसे पंक्ति के ऊपर पेंसिल से लिख सकते हैं, अन्यथा पतली सी एक उत्तर पुस्तिका बनाइए, उसमें आप अनुवाद लिख सकते हैं। पतली सी उत्तर पुस्तिका का तात्पर्य, ये पहले भी मैंने आपको समझाया, जब आपकी पुरानी नोटबुक बच जाती है, पेजेस बच जाते हैं, तो उन्हें जोड़कर एक आप पतली सी उत्तर पुस्तिका बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इस पाठ के एक पदेन उत्तरत देखते हैं फिर से। माता शिशुम किम खादयति, माता शिशु को क्या खिलाती है। भोजनम, पिता कस्मात् उच्चतरः भवति, पिता किसके समान ऊंचा होता है या ऊंचे होते हैं। खाद यानी आकाश के समान। शिक्षकः बालाय किम यच्छति, यहाँ दादा तु का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर बालाय यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। शिक्षकः बच्चों को क्या देते हैं। ज्ञानम ज्ञान देते हैं। अस्मान कह रक्षति, हमारी कौन रक्षा करता है। पिता पितरो संभ्यम किम यच्छत, पितरो यानी माता पिता हमारे लिए क्या देते हैं या हमें क्या प्रदान करते हैं। हमें सर्वस्वम मतलब हमारी जो भी सुख सुविधा है, जो भी सारी चीजें हैं वो माता पिता हमें प्रदान करते हैं, तो सर्वस्वम इसका उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत पाठे या सूक्ति ही अस्ति ताम लिखत, पाठ में जो सूक्ति है उसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है। माता गुरुतरा भूमि पिता उच्चतरा च खात, माता भूमि के समान महान और पिता खात यानी आकाश के समान ऊंचे हैं। मातृभूमि असंभ्यम किम किम यच्छति, मातृभूमि हमें क्या प्रदान करती है, क्या देती है हमें। मातृभूमि असंभ्यम अन्नम जलम च यच्छति। प्रश्न संख्या 4, अस्माकं कः संकल्पः अस्ति, हमारा क्या संकल्प है। अस्माकं संकल्पः अस्ति यत् वयम् अपि तयो यश कीर्ति च वर्धिष्यामः, हमारा क्या संकल्प है कि हम भी आपकी यश और कीर्ति में वृद्धि करेंगे। चलिए रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। चटका स्वशिशुये अन्नम आनयति, चटका अपने बच्चों के लिए अन्न लाती है। तो अगर हम चटका का लोप कर दें तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन अन्न लाती है। तो चटका क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर का आएगा। किम शब्द के रूप बच्चों आपको प्रश्न निर्माण के लिए आवश्यक है याद करने, जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कह यानी कौन और का यानी कौन, लेकिन का स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है और कह पुल्लिंग में प्रयोग होता है। तऊ अस्माकं कल्याणम वांछत, तऊ वे यानी माता पिता हमारा कल्याण चाहते हैं। तो तऊ का लोप कर दिया जाए तो पूछा जाएगा कौन हमारा कल्याण चाहते हैं, तो कऊ क्या आएगा, कऊ, क्योंकि यहाँ पर क्रिया क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है बच्चों। माता स्वशिशुम स्नेहेन पालयति, माता अपने बच्चे को स्नेह पूर्वक पालती है। तो माता, अब यहाँ स्वशिशुम का लोप कर दें तो क्या होगा, माता स्नेहेन पालयति, माता स्नेह से पालती है। तो प्रश्न उठता है किसको। अब यहाँ पर शिशु को, तो स्वशिशुम कौन सी विभक्ति लगी हुई है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है ना। तो स्वशिशुम यहाँ पर जो बिंदी है वो ही कम में प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति कम। अग्रजा अनुजाय क्रीडनकम यच्छति, अग्रजा बड़ी बहन छोटे भाई को क्रीडनकम यानी क्या देती है,
खिलौने देती है। तो क्रीडनकम जिस पर अंडरलाइन की गई है उसका हम लोप करें तो देखेंगे अग्रजा अनुजाय किम यच्छति, क्या देती है? क्रीडनकम। ठीक है। ते स्वकर्तव्यम पालयन्तु, ते पालयन्तु, स्वकर्तव्य का लोप हो जाता है तो ते पालयन्तु, क्या पालन करते हैं? तो यहाँ पर आएगा किम, किम यानी क्या। ये मैंने 2 ऑब्लिक करके इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि किम इस प्रकार भी लिखा जाता है और किम इस प्रकार भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, किम दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, मेरी बड़ी बहन, बड़ी बहन को क्या कहते हैं? अग्रजा। अभी अभी हमने देखा था प्रश्न निर्माण में बड़ी बहन को अग्रजा कहते हैं। मेरी यानी मम अग्रजा मम कृते उपहारम आनयति, मेरी बड़ी बहन मेरे लिए, मम कृते, कृते यानी लिए, उपहारम आनयति, न धातु से नैति बनता है और न यानी होता है ले जाना और आ उपसर्ग लगा तो आनयति यानी लाना, लाती है। तुम मित्र को कविता सुनाओ। बताइए आज्ञार्थक काल कौन सा? लोट लकार। ठीक है। त्वम मित्रम कविता श्राव्य। मातृभूमि हम सबको अन्न देती है, मातृभूमि ही असंभ्यम, हम सबको अन्नम यच्छति, मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। करूंगा कौन सा लकार? भविष्यत काल लृट लकार। तो मैं अहम स्व कर्तव्यम, अपने यानी स्व कर्तव्यम का, कर्तव्यों का, यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी? कर्तव्यों का द्वितीय विभक्ति, पालन करूंगा। तो पालन करूंगा को हम बोलेंगे पालिष्यामि। ठीक है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो क्या बनेगा? पालिष्यामि। माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। माता पिता के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? पितरौ। अपने बच्चों की स्वशिशून रक्षतः, रक्षा करते हैं, रक्षतः। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया संस्कृतेन अनुवाद। प्रश्न संख्या पूर्ण वाक्यानुत्तर में प्रश्न संख्या 1 देखिए, यह प्रश्न छूट गया था। पितरौ सर्वदा किम वांछत, पिता हमेशा क्या चाहते हैं, मतलब माता पिता हमेशा क्या चाहते हैं। इसका उत्तर देखिए, तौ सर्वदा अस्माकं कल्याणम वांछत। ये देखिए, तौ सर्वदा अस्माकं कल्याणम एव वांछत। यहाँ पर आप तौ के स्थान पर पितरौ का भी प्रयोग किया कर सकते हैं और तौ का भी। तौ सर्वदा अस्माकं कल्याणम एव वांछत है। ठीक है बच्चों, बाकी के प्रश्न बुक एक्सरसाइज में आपको पूरी करा चुकी हूँ। दोहरान कार्य में इतना ही, बाकी आप कर चुके हैं सारा। ठीक है। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।